इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 13 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 13 है मौसम संबंधी उपकरण, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है दैनिक तापमान से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। प्रातःकाल में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है। अब जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलते जाता है वैसे वैसे तापमान भी कमता जाता है। संध्या में वह सर्वाधिक कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान न्यूनतम हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न है अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। किसी अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। इसका उत्तर होगा किसी दिन के 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। बिहार के विभिन्न शहरों का तापमान निम्नलिखित रहा है। शहर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। गया का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। सासाराम का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। दरभंगा का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस है। 4 नंबर प्रश्न है मौसम संबंधी उपकरणों के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस काम आते हैं। तो इसका उत्तर होगा मौसम संबंधी उपकरणों का नाम निम्नलिखित है। पहला थर्मामीटर, दूसरा विंडवेन तथा तीसरा रेनगेज। पहला थर्मामीटर से अधिक और न्यूनतम तापमान मापा जाता है। दूसरा विंडवेन से हवा की दिशा ज्ञात की जाती है। तीसरा रेनगेज, तो रेनगेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। 5 नंबर प्रश्न है मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमापी अर्थात थर्मामीटर नामक एक उपकरण रहता है। इस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। न्यूनतम ताप नली से लगी कांच की एक और घुंडी होती है जिससे पारा भरा रहता है। अधिकतम ताप वाली नली में अल्कोहल भरा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पारा फैलता है और अधिकतम ताप वाली नली का अल्कोहल ऊपर चढ़ता है। स्केल को देखकर पता करते हैं कि अभी का अधिकतम तापमान क्या है। तब ताप के बाद चुंबक से पारा को नीचे कर लिया जाता है। फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है, न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। दिन विशेष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा लिया जाता है। यह क्रिया प्रतिदिन दी जाती है। 6 नंबर प्रश्न है हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है, चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हवा की दिशा विंडवेन नामक उपकरण से पता की जाती है। इसका चित्र बगल में बनाया गया है। 7 नंबर प्रश्न है वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र नीचे बनाया गया है। 8 नंबर प्रश्न है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ एकत्र किए जाते हैं, पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हमारे राज्य बिहार में पटना अवस्थित वेधशाला में मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है मिलान कीजिए। पहला है रेनगेज, तो रेनगेज का हो जाएगा वर्षा की मात्रा। दूसरा है विंडवेन, विंडवेन का हो जाएगा पवन की दिशा। तीसरा है थर्मामीटर, थर्मामीटर का हो जाएगा तापमान। 11 नंबर प्रश्न है खाली जगहों को भरिए। पहला है दैनिक तापमान डैश से मापते हैं, तो सेल्सियस पैमाने से मापते हैं। दूसरा शरीर का तापमान डैश में मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में मापते हैं। तीसरा तापमान की मानक इकाई डैश है, तो सेल्सियस है। चौथा वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में हो जाती है, तो वायु चलने की दिशा में। 5वां वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं, तो रेनगेज से मापते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।